दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। समाजवादी पार्टी दोस्तों दो तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, एक सदन के भीतर और एक सदन के बाहर। आप सभी को पता है कि सदन के भीतर, लोकसभा के भीतर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव स्वयं अपने 37 सांसदों को लिए हुए खुद के साथ बैठे हुए हैं। हर मुद्दे पर लगातार वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर रहे हैं। आप राजीव राय की बात कर लीजिए, आप अवधेश प्रसाद की बात कर लीजिए, आप प्रिया सरोज की बात कर लीजिए, आप इकरा हसन की बात कर लीजिए, डिंपल यादव की बात कर लीजिए। हर सांसद हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेर के रखा हुआ है। रेलवे के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को लताड़ लगाई। राजीव राय ने पोल खोलकर रख दी पूरी रेलवे की। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने संविधान पर चर्चा के दौरान वो स्पीच, वो भाषण जिस तरीके से अखिलेश यादव ने दिया, उसके बाद से भाजपाई ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि अब इसका जवाब दिया क्या जाए। चाहे वो जातिगत जनगणना के वायदे की बात हो, चाहे वो उपचुनाव में बेईमानी की बात हो, समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपनी बात रख रही है, पहुंचा रही है। दूसरी तरफ राज्यसभा में क्या हो रहा है? राज्यसभा में जहां पर समाजवादी पार्टी के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, वहां बाफिजूल बेमतलब की बातें, कहीं जॉर्ज सोरोस का मुद्दा, कहीं अडानी का मुद्दा, और राज्यसभा का नतीजा ये है कि चल ही नहीं पा रही, कार्रवाई हो ही नहीं रही है। कार्यवाही वहां की शून्य पड़ी हुई है। सोमवार तक के लिए राज्यसभा वहां स्थगित है। लेकिन समाजवादी पार्टी सदन के साथ साथ जमीन पर भी, ग्राउंड पर भी भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रही है। और इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विधायक शिवपाल यादव ने जोरदार हमला किया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ना सिर्फ एक मुद्दे पर बल्कि हर मुद्दे पर चुन चुनकर शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। कई सारे सवालों के उन्होंने जवाब दिए। बीते दिनों शिवपाल यादव फतेहपुर थे, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में थे, किसी कार्यक्रम में गए थे। यहां पर पत्रकारों ने उनसे कई सारे मुद्दों पर सवाल पूछे। इस दौरान शिवपाल यादव से वन नेशन वन इलेक्शन पर बात की गई, संभल की घटना पर बात की गई, मुसलमानों की प्रताड़ना, उन पर अत्याचार को लेकर के उनका वर्जन जानने की कोशिश की गई। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच तनातनी की जो खबरें आ रही थी बीते दिनों, उन पर बात की गई। और उपचुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने धांधली की, उस पर बात की गई। उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उस पर भी बात की गई। और शिवपाल यादव ने इन सब मुद्दों पर अपनी बेबाकी से जवाब दिया। कुंभ के मुद्दे पर जोरदार तरीके से शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि यह सरकार प्रचार तंत्र में यकीन रखती है। जितना ज्यादा पैसा उसने कुंभ के लिए आवंटित किया है, उससे ज्यादा तो वो प्रचार कर रहे हैं। उनको चाहिए कि वहां पर साधु संतों और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं मुकम्मल की जाएं। क्या कुछ कहा है शिवपाल यादव ने, सुनिए जरा, फिर आगे की बात करते हैं। ये पूरा बजट प्रचार प्रसार में, जब काम अच्छा करो तो प्रचार प्रसार अपने आप होता है। ये तो केवल प्रचार प्रसार में बजट ज़्यादा खर्च करते हैं, काम कम करते हैं। जो विकास का काम होना चाहिए, अच्छा कुंभ लगना चाहिए, पानी की व्यवस्था ठीक होना चाहिए, संतों की व्यवस्था, खासकर संतों को, और संतों के साथ साथ पूरे देश के लोग कुंभ के मेला में आते हैं, तो बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से शिवपाल यादव ने कुंभ पर बात की। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्तों को लेकर के भी खुलकर बात की। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अभी एक साथ हैं, 27 का चुनाव एक साथ लड़ेंगी, तो सीधे तौर पर कहा हर दल अपने विचार के साथ होता है, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन एक है। क्या अखिलेश शिवपाल यादव ने कहा है, सुनिए जरा। अब हमारी पार्टी का जो निर्णय होगा, जो निर्णय होगा, इंडिया गठबंधन का जो निर्णय होगा, समाजवादी पार्टी का, जो भी राष्ट्रीय पार्टी का, हमारी का जो निर्णय होगा, वही हम लोग करेंगे। ये तो सब लोग जानते हैं कि विचारों में तो
अलग अलग होते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन एक। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से शिवपाल यादव ने इस मुद्दे पर भी सरकार को जोरदार तरीके से घेर दिया। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव ने दोस्तों संभल के मुद्दे पर, मुसलमानों के मुद्दे पर और उपचुनाव में हुई धांधली के मुद्दे पर सीधे तौर पर कहा कि ये चुनाव डीएम, एसपी और प्रशासन लड़ रहा था, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। सुनिए जरा इस पर भी शिवपाल यादव का जोरदार हमला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ये ईमानदारी से चुनाव हुआ, ये चुनाव प्रशासन ने, जिला अधिकारी, एसएसपी और पुलिस और सब लोगों ने लड़ा, वोट तक नहीं डालने दिए, वोट कटवा दिए गए। ये सरकार देख ले समाजवादी पार्टी, इसका कोई विरोध कर दे, उसी के पे बुलडोजर चल जाएगा, उसी पे बुलडोजर। अच्छा बुलडोजर अब तो रोक लगा दी है, कोर्ट ने लगा दी है, अब कार्रवाई तो अब है, नहीं तो अब संज्ञान में लेगा, कोर्ट संज्ञान में लेगा। अगर इस तरह की कार्रवाई होंगी तो संज्ञान में लेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से सीधे तौर पर शिवपाल यादव ने कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को जोरदार तरीके से घेरा, उस पर हमला किया। आप सभी को पता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का जो पीडीए का फॉर्मूला है, उससे भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ नहीं रहा है कि उसका तोड़ कैसे निकाला जाए। और शायद यही वजह है जो सियासी गलियारों में चर्चा है कि संभल जैसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में अंजाम दी जा रही हैं, या अखिलेश यादव की माने तो सरकार द्वारा प्रायोजित की जा रही हैं। दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा, इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।